आज मैं आपको बताऊंगा दैट आप 3 दिन में बनारस कैसे घूम सकते हैं। फर्स्ट डे हम बनारस कैसे पहुंचे एवं कहां कहां घूमे, ये मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने पेश किया है। आज हम रात 8 बजे के अंदर हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। रात 8:25 में हमने प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ट्रेन नंबर 13009 दून एक्सप्रेस में चढ़ गए, जो हमें अगले दिन सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचाएगी। आपको इंडिया के किसी भी बड़े बड़े शहर से वाराणसी जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। इनफैक्ट वाराणसी बाय रोड बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगले दिन सुबह वाराणसी जंक्शन में उतर के हम अपने बुक किए हुए होटल में चले आए। हम लोगों ने UPSTDC मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल बुक किया था। होटल का नाम है राही टूरिस्ट बंगलो और ये होटल वाराणसी स्टेशन से केवल 300 मीटर ही दूर था। चलिए मैं आपको होटल घुमा के दिखाता हूँ। ये होटल बुक करने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ और होटल्स के नाम और नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो काशी कॉरिडोर में भी स्टे कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 500 रुपए में AC डॉर्मेटरी एवं 4000 रुपए में AC डिलक्स रूम्स की इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ आपको देखने को मिलेगी। होटल में चेक इन करके फ्रेश होके ऑटो में हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। ऑटो भैया हमें गिरजाघर चौक में उतार दिए। ऑटो वाले भैया ने कहा अगर आप 9 बजे के पहले आते तो गाड़ी और थोड़ा आगे जाता, लेकिन 9 बजे के बाद गाड़ी बस गिरजाघर चौक और गदरिया चौक तक ही जा सकता है। हम पैदल निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। चलिए पहले आपको बता दूं मंदिर के चारों प्रवेश द्वार के विषय में। अगर आप गिरजाघर चौक से गदोलिया चौक आते हैं, यहां से लेफ्ट साइड में लगभग 500 मीटर जाने के बाद आपको गेट नंबर 4 मिलेगा और इसी गेट के सामने आपको एक 15 फीट ऊंचा एवं 151 किलो का एक विशाल चांदी का त्रिशूल देखने को मिलेगा। और अगर आप गदलिया चौक से सीधा 300 मीटर जाएंगे तो आप गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप गेट नंबर 1 या 2 से प्रवेश ना करके सीधे चले आए तो आप दशाश्वमेध घाट में पहुंच जाएंगे। हम भी दशाश्वमेध घाट से ही काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गंगा किनारे चल पड़े। अभी हम पहुंच चुके हैं ललिता घाट में। सामने काशी कॉरिडोर भी दिख रहा है। यहाँ का एंट्री गेट बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। अंदर आने के बाद हमने देखा राइट साइड में ही फ्री में जूता रखने के काउंटर की भी व्यवस्था है। थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड में पूजा का सामग्री का काउंटर भी देखने को मिला और थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में ही बैग, मोबाइल, कैमरा एवं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का फ्री लॉकर की भी व्यवस्था थी। जस्ट ऑपोजिट साइड में हमें आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति भी देखने को मिला। यहाँ आपको एस्केलेटर की व्यवस्था भी मिल जाएगी। ऊपर पहुंच के हमने लेफ्ट साइड में भारत माता मंदिर के भी दर्शन किए और राइट साइड में गए तो हमें अमृतेश्वर महादेव मंदिर भी देखने को मिला।
एवं इसी मंदिर के सामने ही लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट भी है। थोड़ा आगे पहुंच के हमें श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर के भी दर्शन हो गए। मेन मंदिर की ओर जाते वक्त हमें इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी देखने को मिला। अभी हम बढ़ रहे हैं काशी मंदिर की ओर। अगर आप अपने कैमरा या फोन से फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहां तक आ सकते हैं। इसके बाद हम अपना मोबाइल लॉकर में रख के चले आए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के प्राचीन शहर गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारतवर्ष के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रधान देवता बाबा विश्वनाथ या बाबा विश्वेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जिसके शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने बहुत बार इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। वर्तमान संरचना का निर्माण 1780 साल में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस स्थान पर किया गया था। सन 1983 से मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किया जाता है। बाबा विश्वनाथ का मेन मंदिर कंप्लीटली सोना के परत से ढका हुआ है। महादेव के दर्शन करके हम निकल पड़े। इसके बाद हम चले आए माता अन्नपूर्णा भवन में भोग ग्रहण करने। अन्नपूर्णा भवन मंदिर कॉम्प्लेक्स में ही स्थित है एवं दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क अन्नदान किया जाता है। आप चाहे तो फूड प्लाजा में भी खा सकते हैं, जो इसी कॉरिडोर में स्थित है। लंच करके हम चले आए गंगा किनारे। लेफ्ट साइड में ही स्थित है प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट। यह एक महाश्मशान है जहां दिन रात हमेशा चीता जलता रहता है। मुझे पता नहीं लोग इतना डरते क्यों हैं। शमशान एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कई पाप करने के बाद भी जब किसी का इसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वो अपने जीवन के सभी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा से लेकर भिखारी तक सभी का अंतिम मिलन स्थान है यह शमशान। यह मणिकर्णिका घाट बनारस के प्राचीन घाटों में से एक है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में इस घाट को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु को उसके कर्मों से चिन्हित किया जाता है और अगले जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। यह भी माना जाता है कि किसी शव का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। माता सती का कान की बाली इसी स्थान पर गिरा था, इसीलिए इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस महाशमशान में हमें बाबा महाशमशान नाथ के मंदिर के भी दर्शन हो गए। इसी मणिकर्णिका घाट में थोड़ी देर खड़े रह के हमें जीवन और मृत्यु की असली सच्चाई के बारे में पता चला। यहां से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। जो भी हो, थोड़ी देर तक भावुक होके हम निकल पड़े रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ओर। रत्नेश्वर महादेव मंदिर को मातृ ऋण महादेव मंदिर या लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है। यह मंदिर 9 डिग्री पीछे की ओर झुका रहता है। मंदिर ज्यादातर समय पानी में डूबा रहता है। मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज जब मैं दर्शन करने गया था उस टाइम मंदिर के अंदर पानी नहीं था। दर्शन के बाद फिर घाटों से घाट होते हुए हम निकल पड़े दशाश्वमेध घाट की ओर। गंगा किनारे ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते घाट के बाद घाट चलने का मजा ही कुछ और है। अभी हम दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। वहां पहुंच के हमने देखा यहाँ कितना ज्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है पूरे बनारस का भीड़ ही यहाँ आ गया है। इसी घाट में सर्दियों में शाम को 6 से 7 एवं गर्मियों में शाम को 7 से 8 बजे तक गंगा आरती होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट आप आरती स्टार्ट होने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले तक आके अपने मनपसंद जगह में बैठ जाइए। बनारस का गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। बनारस के दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती की शुरुआत सन 1991 में हुआ था। यहाँ आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसे गंगा आरती देखने को मिलेगा। लिटरली
ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। भगवती गंगे देवी पाप के कुंज तुलसी दोने आरती देख के फिर गधोलिया चौक से ऑटो में हम आगे वाराणसी स्टेशन के सामने, क्योंकि हमारा होटल स्टेशन के सामने ही था। रात के समय स्टेशन के सामने कितना सारा फूड स्टॉल सज उठा है। दिन भर कोहरा था, इसलिए ठंड भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हमें एक कप कॉफी पीने का मन किया। यहाँ आपको गर्मा गर्म पिज्जा, सैंडविच एवं बर्गर भी मिल जाएगा। कॉफी पी के हम होटल लौट आए। हमारे होटल के रेस्टोरेंट में हम चले आए डिनर करने के लिए। डिनर में हमने 2 चिकन करी, रोटी एवं एक वेज थाली ऑर्डर किया था। डिनर करने के बाद हम चले आए बनारसी पान खाने के लिए। बनारसी पान खाते खाते हमने आज का दिन समाप्त किया। फिर से मुलाकात होगा आपका बनारस के डे 2 के वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।